हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल्डन आर्क एकेडमी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स सीखा था पार्ट 1। तो आइए कल की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज पार्ट 2 में हम लोग कुछ नए मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स सीखते हैं इस पार्ट में। आइए टाइप टाइप 1 में हम उन संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे जिनके इकाई अंकों का जोड़ 20 हो और शेष संख्या समान हो। तो आइए हम एक एग्जांपल से देखते हैं। इसे 412 गुने 408। इस एग्जांपल में हमारा दहाई अंक 12 है और यहाँ 8 है। इन दोनों को जोड़ने पे 20 आ रहा है और शेष अंक 4 है। तो इसे हम 2 स्टेप में करेंगे। स्टेप 1 में हम लोग दोनों दहाई अंकों को आपस में गुणा करेंगे। ये 96 आ गया। इस 96 को हम लोग 4 डिजिट में लिखेंगे। अगर ये 2 अंकों में आया तो 2 जीरो आगे लगा देंगे। ये हमने 2 जीरो लगा दिया। इस तरह से पहले स्टेप में हम लोग दोनों दहाई अंकों को गुणा करेंगे और उसे 4 अंकों में लिखेंगे। सेकेंड स्टेप में हम शेष अंक को लिखेंगे जो कॉमन है दोनों में, उसका स्क्वायर करेंगे। प्लस 1/5 गुने शेष अंक जो है, शेष अंक 4 है तो 4 का स्क्वायर किया, 1/5 से 4 को गुना करके ऐड कर दिया। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। 16 जोड़ 4/5। इस संख्या को हम लोग यहां लिख लेंगे। ये आ गया। अब इसे ये जीरो इसके साथ आ गया। अब इससे हम इस 2 अंकों को भाग दे देते हैं 40। तो ये 8 बार में कट गया। तो फाइनल आंसर हमारा ये आ गया। इस तरह से हम लोग उन संख्याओं का गुणनफल आसानी से निकाल सकते हैं जिनके दहाई अंकों का योग 20 हो और शेष अंक समान हो। पहले स्टेप में हम लोग दहाई अंकों को गुना करेंगे, लिखेंगे 4 अंकों में। अगर ये 2 अंक आया तो 2 शून्य अपने मन से लगा देंगे। अगर ये 3 अंकों में आया तो 1 जीरो अपने मन से लगा देंगे। सेकंड स्टेप में जो शेष अंक है जो दोनों में कॉमन है उसका स्क्वायर लिखेंगे प्लस 1/5 गुना वो शेष अंक। तो इस एग्जाम्पल में 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस 1/5 गुना 4। इसे सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 गुने 4 4/5। एक और एग्जाम्पल से हम लोग सीखते हैं। इस एग्जाम्पल में 616 गुने 604 निकालना है। इनके दहाई अंकों का जोड़ 20 है। 16 प्लस 4 20। अब फर्स्ट स्टेप में हम लोग 16 गुने 4 ये 64 आ गया। 64 को हम लोग यहाँ 4 डिजिट में लिखते थे। 64 लिखा, इसके आगे 2 जीरो लगा दिया। सेकंड स्टेप में हम लोग कॉमन डिजिट का स्क्वायर लेते हैं प्लस
1/5 गुना वो डिजिट ले लिया। अब इसे सॉल्व करेंगे। 36 प्लस 5 से इसमें भाग देंगे तो 1/1/5 आया। अब इसको ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा, 37/1/5। इस संख्या को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। इस संख्या को हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब 5 से 1 और 0 में भाग देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। इस तरह से हमारा फाइनल आंसर, यहाँ 1 0 बच गया और 64, ये हमारा आंसर आ गया। तीसरा एग्जाम्पल 1711 गुने 1709 निकालना है। इन दोनों संख्याओं के दहाई अंकों का योग 20 है और शेष अंक समान है। स्टेप 1 में हम लोग दहाई अंक को गुना करेंगे, ये 99 आ गया। चार डिजिट में से लिख लिया। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग जो शेष संख्या थी 17, इसका स्क्वायर प्लस 1/5 इंटू 17, इसको सॉल्व करेंगे। 17 का स्क्वायर 289 प्लस 5 से 17 में भाग देंगे, 3 बार में लगेगा। ये 3 यहाँ पे ऐड हो जाएगी। दो 2/5। इस संख्या को हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब 5 से इस 20 में भाग दे देंगे तो ये 4 बार में लगेगा। तो फाइनल आंसर हमारा 29240999, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम बड़ी संख्याओं को भी आसानी से गुना कर पाएंगे जिनका दहाई अंकों का योग 20 है और शेष अंक समान है। तो हम लोगों ने इस टाइप में उन संख्याओं का गुणनफल निकालना सीख लिया जिनके दहाई अंकों का योग 20 है। नेक्स्ट टाइप में हम लोग उन संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे जिनके दहाई अंकों का योग 30 है। टाइप 2 उन संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे जिनके दहाई अंकों का योग 30 है। 512 गुने 518। इन संख्याओं में दहाई अंकों का योग 30 है और शेष संख्या समान है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग दहाई अंकों को गुना करेंगे। ये 216 आ गया। इस 216 को हम लोग पहले 4 डिजिट पे लिखेंगे। 4 डिजिट बनाने के लिए ये आ गया। सेकेंड स्टेप में हम लोग जो शेष अंक है उसका स्क्वायर लेंगे प्लस 3/10 गुने सेम डिजिट। पिछले टाइप में इन दोनों के दहाई अंकों का योग 20 था तो हम लोग 2/10
या 1/5 लेते थे। इस टाइप में दहाई अंकों का योग 12 + 18 30 है, तो हम लोग 3/10 लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। 5 से ये 2 बार में, 2 से इसको भाग देंगे, यहाँ ऐड हो जाएगा 26 1/2। इस संख्या को हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब 2 से इसे काट देंगे, 5 बार में लगेगा, तो फाइनल आंसर हमारा 265,216। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सात 711 गुने 719। इस एग्जांपल में 11 + 19 30 के बराबर है। इन दोनों को जोड़ने पे 30 आ रहा है, शेष अंक 7 है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग दहाई अंकों को गुना करेंगे। गुना करने पे ये 209 आ गया। इस संख्या को हम लोग शुरू के 4 अंकों में लिखेंगे। स्टेप 2 में 7 का स्क्वायर प्लस 3/10। 3/10 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इन दोनों संख्याओं का योग 30 आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ 3/10 ले रहे हैं, गुने 7। इसे सॉल्व कर देंगे। 7 का स्क्वायर 49 जोड़ 7 या 21, इस 2 को यहाँ ऐड करेंगे। इस संख्या को हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब हम 10 से इसमें भाग देंगे, ये एक बार में कटा। हमारा फाइनल आंसर 51,1209। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग उन संख्याओं का गुणनफल आसानी से निकाल सकते हैं जिनके दाएं अंकों का योग 30 है और शेष अंक समान है। इस केस में हम लोग 3/10 से गुना करेंगे। अब हम लोग टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 में हम लोग उन संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे जिनके दाएं अंकों का योग 40 हो और शेष संख्या समान हो। एक एग्जांपल लेते हैं। 527 गुने 513। स्टेप 1 में हम लोग दहाई अंकों को गुना करते थे। सत्ताईस गुने 13 351। 27 गुने 13 351। ये संख्या 3 अंकों में आई, हमें इसको 4 अंकों में बनाना है, तो यहाँ एक 0 लगा देंगे। 3 5 1। शेष संख्या को लिखेंगे, उसका स्क्वायर प्लस इन दोनों संख्याओं का जोड़ 40 है, तो हम यहाँ 4/10 इससे गुना कर देंगे। यहाँ पे 4/10 हम लोग क्यों लिए? क्योंकि इन दोनों संख्याओं का योग 40 है, तो हम लोग 4/10 लिए। 20 था
तो 2/10 लिए थे, यानी 1/5। 30 था दोनों संख्याओं का योग, तो 3/10 लिए। अब 40 है तो 4/10 लिया हमने। अब इसे सॉल्व करेंगे। फाइव से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से ये कट गया, 27 आ गया। इस संख्या को यहाँ लिख लेंगे। इस प्रकार 527 और 513 का गुणनफल 270, 351 ये आया। अब एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारा दहाई अंक 26 और 14 है, इन दोनों का जोड़ 40 आ रहा है और शेष अंक 12 है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग 26 गुना 14, इन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे, 364। ये 364 आ गया। अब इसे हम लोग 4 डिजिट में लिखेंगे। अब सेकेंड स्टेप में समान अंक 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 4/10 गुने 12। सॉल्व करेंगे। 144 प्लस ये आ गया। 4 को यहाँ ऐड करेंगे, ये आ गया। इस संख्या को हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब 80 10 से भाग देते हैं इसमें, ये 8 आ रहा है। अब हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे 1488364। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से हम उन संख्याओं का गुणनफल आसानी से निकाल सकते हैं जिनके दाएं अंकों का योग 40 है और शेष अंक समान है। अब हम लोग उन संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे जिनके दाएं अंकों का योग 50 है। टाइप 4 927 गुने 923। इस एग्जाम्पल में दाएं अंकों का योग 50 है। अब इन दोनों को गुणा करेंगे स्टेप 1 में, 27 गुने 23, ये आ गया 621। इस 621 को हम लोग 4 अंकों में लिखेंगे। हम लोग 4 अंकों में इसे लिखें। अब स्टेप 2 में जो समान अंक है दोनों में, उसका स्क्वायर प्लस यहाँ दोनों संख्याओं का योग 50 है, तो हम लोग 5/10 इससे मल्टीप्लाई करेंगे समान अंक को। अब इसको काट दिया, 2 बार में लग गया, 2 से इसमें भाग दिया, ये 4 ऐड हो जाएगा यहाँ पे। इस संख्या को हम यहाँ लिखेंगे। ये 2 से 10 में भाग देंगे तो ये 5 आ गया। अब फाइनल आंसर लिखेंगे 85, 5, 6,
2 1। इस तरह से हम उन संख्याओं का गुणनफल आसानी से निकाल लेंगे जिनकी दहाई अंकों का योग 50 है और शेष अंक समान है। यहाँ पे दोनों संख्याओं का योग 50 है, इसीलिए 5/10 लिए और समान संख्या से गुना किए। ये मेथड हम लोग आगे 60 के लिए, 70 के लिए, 80 के लिए, 90 के लिए आसानी से लगा सकते हैं। 6/10 60 के लिए, 70 के लिए 7/10, 80 के लिए 8/10 और 90 के लिए 9/10। इसका यूज करके सेकेंड स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे और आसानी से दो संख्याओं का गुणनफल निकाल लेंगे जिसके दहाई अंक में 60 हो, 70 हो, 80 हो और 90 हो। अब हम लोग टाइप 5 में उन संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे जिनके बीच का अंतर 10 हो और उनके इकाई अंक 5 हो। आइए देखें। इस एग्जाम्पल में इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 10 है और इकाई अंक 5 है। इन संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए स्टेप 1 में हम लोग दहाई के अंकों में 75 लिखेंगे। यहाँ हमने 75 लिखा। अब सेकेंड स्टेप में जो बड़ी संख्या है उसमें एक ऐड कर देंगे। यहाँ पे बड़ी संख्या 8 है, 8 में एक ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। उसे छोटी संख्या से गुना कर देंगे। इन दोनों का गुणनफल 63 आया, इसे यहाँ लिख देंगे। इस तरह से हमें इसका गुणनफल आसानी से आ गया। इस विधि से हम लोग उन संख्याओं का गुणनफल आसानी से निकाल सकते हैं जिनका इकाई अंक 5 है और उनके बीच का अंतर 10 है। पहले स्टेप में 75 लिखेंगे, सेकेंड स्टेप में बड़ी संख्या में एक ऐड करेंगे और दूसरी दहाई अंक से गुना कर देंगे। इन दोनों का गुणनफल यहाँ लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 95 गुने 95 गुना 105। इस एग्जाम्पल में हम लोग इकाई अंक 5 है दोनों का और दोनों के बीच का अंतर 10 है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग 75 लिख देते थे। हमने लिखा। सेकंड स्टेप में बड़ी संख्या में एक ऐड करते थे। यहाँ बड़ी संख्या 10 है तो 10 में एक ऐड किया। छोटी संख्या से गुना करते थे। 11 गुने 9 तो ये 99 हो गया। इस संख्या को यहाँ लिख देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और मल्टीप्लिकेशन ट्रिक आसानी से सीखा होगा। इन मल्टीप्लिकेशन ट्रिक को लगाकर आप कैलकुलेशंस को आसान बना सकते हैं। अगर आपको इन मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स में कोई परेशानी हो तो वीडियो को दोबारा देखें या हमें कमेंट करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।